अनिल देशमुख को नवंबर 6 तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया। इस वक्त हमारे साथ इनके वकील हैं अनिकेत निकम। आइए उनसे बात करते हैं। अनिकेत जी, अदालत में ईडी ने क्या कहा जो 6 तारीख तक कस्टडी मिल गई? ईडी ने 14 दिन की ईडी कस्टडी की मांग कोर्ट में की थी। ईडी ने ये कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इस इन्वेस्टिगेशन में हमें बहुत सारे बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट करना है और उस वजह से हमें अनिल देशमुख जी की कस्टडी की आवश्यकता है। आपकी तरफ से क्या कहा? हमने कोर्ट को ये कहा कि 29 तारीख को जब माननीय उच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि ईडी ने उनके जब आर्गुमेंट्स ईडी ने कोर्ट में किए तब ईडी ने कहा था कि अनिल देशमुख ये एक आरोपी नहीं है, वो एक संशयित है और हम उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस वजह से उन्होंने ईडी में अपीयर होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ऐसी स्टैंड ईडी ने कोर्ट में लिया कि अनिल देशमुख ये एक्यूज़ नहीं है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड एट द मोस्ट दे में बी अ सस्पेक्ट। हम बोनाफाइड्स दिखाने के लिए खुद ब खुद कल 1 तारीख को ईडी के कार्यालय में सुबह 11 बजे अनिल देशमुख ये हाजिर हुए। उनकी 13 घंटे इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन हुआ और उसके बाद ईडी ने जो उनको अरेस्ट किया वो हमने कोर्ट में कहा कि अरेस्ट इलीगल है। दोनों साइड्स का आर्ग्यूमेंट्स सुनकर कोर्ट ने अनिल देशमुख जी को 6 तारीख तक ईडी कस्टडी में ग्रांट किया है। इसके अलावा अदालत में काफ़ी सारे एविडेंस होने की बात कही है ईडी ने, उस पर आप लोगों ने क्या कहा? देखिए, उनका कहना ये है कि उनके पास कुछ पेपर ट्रेल है जिससे ये दिखता है कि कुछ व्यवहार हुए हैं, लेकिन इस बारे में हमने कोर्ट को कहा कि इस सभी व्यवहार में अनिल देशमुख जी का कोई संबंध नहीं है। जिसने आरोप किए परमबीर सिंह और सचिन वाजे, आज परमबीर इस देश में नहीं है, सचिन वाजे के खिलाफ कोई केसेस पेंडिंग है और उस वजह से जिन आरोपियों के खिलाफ केसेस पेंडिंग है उनका बयान को नज़र रखते हुए पूर्व गृह मंत्री को आरोपी के कटघरे में खड़े करना ये उचित नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट हमने कोर्ट में किया है और इसके अलावा हमने कुछ जजमेंट्स भी साइड किए कि ये सारा इन्वेस्टिगेशन मैलाफाइडे है, गलत है और उस वजह से उनकी 14 दिन की कस्टडी मंजूर नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों साइड्स की आर्गुमेंट सुनकर, दलालें सुनकर 5 दिन की ईडी कस्टडी मंजूर की। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी कहा कि 2019 के पहले जब वो होम मिनिस्टर बने थे उसके पहले के एविडेंस हैं जो भी बताया जा रहा है। जो बात देखिए, सीबीआई की जो इंक्वायरी चल रही है और उस इंक्वायरी को मद्देनज़र रखते हुए ईडी ने ये ECR रजिस्टर किया है और सीबीआई की इंक्वायरी जो है वो अनिल देशमुख जी जब गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, करीबन 16 महीने गृह मंत्री थे, उस कालखंड के इस पे निर्धारित है। तो उस टेन्योर को निर्धारित रखते हुए ही ईडी की इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ना कि 15, 20, 25 साल पुराना जो कायदे को मंजूर नहीं है, लॉ को मंजूर नहीं है, दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लॉ। शुक्रिया। तो ये थे अनिकेत निकम, वकील हैं, जो बता रहे थे कि इस पूरे मामले में अनिल देशमुख की तरफ से क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे और दोनों जो सब लोगों के ग्राउंड्स हैं उनके सुनने के बाद ही अदालत ने अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक जो ईडी की हिरासत में भेजा है। कैमरामैन सुनील वैद्य के साथ विद्या, मुंबई।